बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल अर्थराइटिस से जूझ रही हैं। कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये जानकारी दी। अर्थराइटिस यानी कि गठिया, इसमें शरीर के अलग अलग जोड़ों में सूजन आ जाती है, अकड़न होती है, बहुत दर्द होता है। सबसे ज्यादा असर घुटनों और कूल्हों की हड्डियों पर पड़ता है। अब तक अर्थराइटिस को उम्रदराज लोगों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब युवाओं में भी इसके मामले खूब देखे जा रहे हैं। सेहत के इस एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर से समझेंगे कि अर्थराइटिस क्यों होता है, आजकल युवाओं में अर्थराइटिस की समस्या क्यों हो रही है और अर्थराइटिस से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodyne K। आर्थराइटिस या गठिया के अनेक कारण हैं। सबसे आम तौर पर जो देखा जाता है वो उसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बढ़ती उम्र की बीमारी है जो घुटने या जोड़ों की टूट-फूट के कारण होती है। सामान्य रूप में जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं उनमें यह ज्यादा तौर से दिखाई देता है। साथ में जिनको कोई फैमिली हिस्ट्री रहती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उनमें भी ये कॉमनली दिखाई देती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये तब होता है जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपके जोड़ों को तकलीफ देती है। इसके अलावा होता है गाउटी आर्थराइटिस। ये स्पेशल प्रकार का आर्थराइटिस है जिसमें आपके जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड नाम के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। इसके अलावा होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये कम उम्र में होने वाला आर्थराइटिस है जो आपके पीठ के निचले हिस्सों को तकलीफ देता है। कुछ लोगों में जिनमें सोरियासिस की बीमारी होती है, जो एक स्किन की बीमारी है, इनमें भी आर्थराइटिस हो सकता है जिसे सोरियाटिक आर्थराइटिस कहा जाता है। कम आयु में होने वाला एक प्रकार का आर्थराइटिस जिसे जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कहा जाता है, ये किशोरी उम्र में यानी कि 16 या 18 साल की उम्र के अंदर पाया जाता है या देखा जाता है। कुछ सिचुएशन में आर्थराइटिस के कोई कारण समझ में नहीं आते जिसे इडियोपैथिक आर्थराइटिस भी कहा जाता है। आर्थराइटिस या गठिया की तकलीफ कम उम्र में भी देखी जा सकती है। इसके अनेक कारण हैं। एक होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, जो किसी प्रकार की चोट लगने के कारण घुटने के अंदर के कार्टिलेज की इंजरी के कारण डेवलप या ये परिस्थिति निर्माण होती है। दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये भी एक कम उम्र में देखा जाता है, जो साधारणतः 30 से 40 की उम्र में और ये महिलाओं में ज्यादा कॉमन है। ये तब होता है जब बॉडी की इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति अपने ही जोड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा एक होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस, जो सोरियासिस के पेशेंट में देखा जाता है और कम उम्र में पाया जा सकता है। आर्थराइटिस या गठिया का इलाज कुछ चीजों पर निर्भर करता है। आपको कौन से प्रकार का गठिया हुआ है, आपके कौन से जोड़ प्रभावित है और आपको क्या लक्षणें दिखाई दे रही है। इलाज के सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट होती है मेडिकल मैनेजमेंट या दवाइयाँ। इसमें आती है पेन किलर, जो आपके जोड़ों के दर्द कम कर सकती है। जोड़ों में सूजन कम करने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या स्पेशल प्रकार के आर्थराइटिस में डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग, जिसे हम DMARD कहते हैं, इस प्रकार की स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट शुरू की जाती है, जो आपकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति को अल्टर करके जो घुटने के जोड़ों को होने वाली जो तकलीफ है उसको कम करती है। इसके साथ बहुत जरूरी होता है फिजियोथेरेपी, जो आपको एक स्पेशलाइज्ड प्रकार का व्यायाम में एक्सरसाइज दी जाती है आपके जोड़ों की मूवमेंट और उनकी रेंज ऑफ मोशन पूरी सलामत रखने के लिए। जब जोड़ पूरी तरह से खराब हो जाए या निष्क्रिय हो जाए, तब जॉइंट रिप्लेसमेंट या जोड़ों को बदली करने वाली जो सर्जरी होती है, ये भी आर्थराइटिस में एंड स्टेजेस में की जाती है। आर्थराइटिस को रोका कैसे जाए, इसके लिए कुछ टिप्स बहुत जरूरी है, जैसे कि आपका आहार काफी स्वस्थ होना चाहिए, वजन या मोटापा नहीं होना चाहिए, आपको काफी स्वस्थ व्यायाम की एक्सरसाइज की जरूरत है। देखिए, एक्सरसाइज और हेल्दी वजन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। साथ ही जरूरी है एक अच्छी डाइट लेना। अर्थराइटिस के मरीजों को अपने खाने में अदरक, अखरोट, बेरीज, अंगूर, ब्रोकली, पालक और फैटी फिश जरूर शामिल करना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।